आप सभी सनातन बंधुओं को जय माता दी। इस वर्ष 22 जुलाई को सावन लगने जा रहा है, जिसकी प्रतीक्षा हर शिव भक्त को रहती है। न जाने करोड़ों की संख्या में भक्त लोग कावड़ यात्रा करते हैं। कुछ स्नान के लिए पहुंचते हैं तो कुछ भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भी हरिद्वार पहुंचते हैं। तो आज हम काली माता के एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो हरिद्वार में ही स्थित है और जो 1000 साल या 5000 साल पुराना नहीं बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है। कोलकाता का काली घाट मंदिर, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, तारापीठ सब जिन महाराज के शिष्यों के द्वारा स्थापित किए गए। इस मंदिर की पुनर्स्थापना उन्हीं के गुरु कामराज जी के द्वारा की गई है। तो चलिए अब जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। स्कंद पुराण क्या कहता है। बात अगर सागर मंथन की करें तो भगवान शिव कालकुट विष को पीकर सबसे पहले हरिद्वार की नील धारा में स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचे और यहाँ पर भगवान शिव ने स्नान किया। तभी से गंगा जी की इस धारा को नील धारा कहकर संबोधित किया जाता है। बाद में भगवान शिव ने अपना कुछ समय नील धारा के तट पर ही मां काली के सानिध्य में बिताया और उसके बाद आज के वर्तमान में नीलकंठ मंदिर पर जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्रह्मकूट पर्वत की तलहटी में 60,000 साल तक तपस्या की। तो आप स्वयं समझदार हैं, अनुमान लगा भी सकते हैं कि जिस मंदिर के विषय में हम बात कर रहे हैं वह अनुमान से भी अधिक प्राचीन है। सामान्य जनमानस में इसका प्रचार प्रसार इतना नहीं है कि हर कोई को ज्ञात हो, किंतु तंत्र मंत्र से जुड़े लोग भली भांति इस मंदिर की महिमा से परिचित हैं, क्योंकि पुनर्निर्माण के समय कामराज जी महाराज ने इस मंदिर को काली मां के आदेश पर 108 नर मुंडों के ऊपर स्थापित किया था। जी हाँ, 108 नर की बलि देकर उसके ऊपर मां काली की स्वयंभू मूर्ति की पुनर्स्थापना की गई है। अब आप कहेंगे कि भला इतने सिद्ध महात्मा इतनी क्रूरता से क्यों हत्या करेंगे, तो आपको बता दें इसी प्रकार की आपत्ति महाराज कामराज जी ने मां काली को जताई। तब मां काली ने अपनी सिद्धि से उन्हें शक्ति प्रदान की कि वह मृत देह को जीवित कर सकेंगे। जिस स्थान पर काली माता का वर्तमान मंदिर है, इस स्थान पर महाशमशान आज भी व्याप्त है। वर्तमान में कुछ परिवर्तन हो गया है और शमशान को थोड़ी दूर पर स्थापित कर दिया गया है, किंतु पूर्व के समय में हरिद्वार में एकमात्र यही मुख्य शमशान था। जो मुर्दे शमशान में लाए जाते, सबसे पहले कामराज महाराज जी मां काली द्वारा दी गई सिद्धि से उन्हें जीवित करते और उसके बाद उनकी सहमति लेकर दोबारा से मां काली के सामने उनकी बलि अर्पित करते और उनका कपाल लेकर वेदी का निर्माण करते। इसी प्रकार 108 नरमुंड के कपाल एकत्रित किए गए और बाद में उसी के ऊपर काली माता की स्वयंभू मूर्ति की स्थापना वैदिक मंत्रों के अनुसार की गई। माता की यह मूर्ति कामराज जी को सरलता से नहीं मिली, अपितु न जाने कितने वर्षों तक उन्होंने भारत भ्रमण किया। हार मानकर कामराज जी हरिद्वार पहुंचे और नील धारा पर स्नान किया। महाराज जी के अथक प्रयास और परिश्रम से मां बड़ी प्रसन्न हो गई और हृदय में प्रेरणा देकर अपना स्थान बताया। वर्तमान में मंदिर का ऊपर का तल सभी भक्तों के दर्शनों के लिए सदा खुला रहता है, लेकिन मंदिर के नीचे का जो तल है वह इतना गुप्त है कि मात्र दीपावली की रात को पूजा के लिए उसे खोला जाता है। अन्य समय पर वह बंद रहता है और मां की कृपा से आप इस वीडियो के माध्यम से मंदिर के नीचे के तल का दर्शन भी कर रहे हैं। मंदिर के नीचे ही 5000 साल से भी अधिक समय से प्रज्वलित बाबा कामराज जी का धूना नित्य निरंतर योनि मुद्रा रूप में प्रज्वलित होता आ रहा है, जिसके चारों ओर 10 महाविद्याओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। समय और सभ्यता में बनना और बिगड़ना तो चलता रहता है। कई बार इस मंदिर का आविर्भाव हुआ तो कई बार दोबारा से गंगा जी के प्रवाह में विलीन हो गया, तो कई बार जंगलों की बढ़ती आबादी के कारण जंगलों की अंधकारमयी गुफाओं में छुप गया। लेकिन कामराज जी की तपस्या के फलस्वरूप आज समस्त जनमानस को काली मां के दर्शन का लाभ बड़ी सरलता से प्राप्त हो रहा है। माता का यह मंदिर गंगा जी की दक्षिण की ओर बहने वाली नील धारा के तट पर स्थापित है, इसलिए इसे दक्षिण काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला अद्भुत है, मन को मोहित करने वाली है। स्थानीय लोगों में इस काली माता के मंदिर का प्रचलन अत्यधिक है। अगर आप भी मां काली की दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं तो जब भी हरिद्वार जाएं तो नील धारा के तट पर स्थित दक्षिण काली मंदिर की यात्रा जरूर करें। वर्तमान में जिन महाराज कैलाशानंद जी के द्वारा मंदिर की देखरेख की जाती है, उनका
उनका भी सानिध्य पाकर आप कृतार्थ हो जाएंगे। माता रानी के मूल मंदिर के निकट ही भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग विराजमान है, जिसकी प्राचीनता देखकर स्पष्ट होती है कि मंदिर और बाबा कितने अनंत काल से यहाँ पर विराजमान हैं। तो इस बार जब भी हरिद्वार जाएं, इस मंदिर की यात्रा जरूर करें। नील धारा के तट पर ही है पवित्र मंदिर स्थापित है और चंडी देवी के लिए जाने वाले मार्ग का ही उपयोग मंदिर में जाने के लिए किया जाता है। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं और शीघ्र ही मिलेंगे माँ के श्री मंदिर की नई जानकारी के साथ, क्योंकि सावन का उत्सव है। माँ के मंदिर में विशेष और खास तैयारियां की जाती हैं, भंडारे लगते हैं, तो उनकी जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएंगी। जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार।